नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा सौर समीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इससे संबंधित कुछ सवाल है। आज हम उसके आगे के सवाल हल करेंगे, जिसमें से पहला सवाल है 31 का क्यूब। इसको हमें सौर समीका से हल करना है 31 को। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है, अगर हम 31 का क्यूब है, इसका मतलब 31 का हम 3 बार गुणा कर दें, उससे भी निकल आएगा। लेकिन हमको हल करना है किससे? सौर समीका से। लेकिन सौर समीका से हल करने के लिए हम इसको हम लिखेंगे 30 प्लस 1 का क्यूब, यानी 30 हमारा ए के स्थान पर और बी के स्थान पर 1 हो जाएगा, जो सौर समीका के जैसा बनेगा। यहाँ पे ए की जगह हम 30 और बी की जगह 1 मान करके यहाँ पे हल करें तो यहाँ 30 का क्यूब प्लस बी की जगह 1 यानी 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 30 गुणे 1 ब्रैकेट में 30 प्लस 1 आएगा। तो यहां से फिर होगा 30 का क्यूब, यानी 30 का हम गुणा करते हैं 3 बार, तो 30 गुणे 30, 3 3 का 9, 9 3 या 27, यानी कि 27 और 1 2 3 0, तो यहाँ 3 0 हम बढ़ा देंगे। 1 का क्यूब 1 ही आएगा। 3 का गुणा 30 में कर दो, 30 3 या 90, 90 गुणे 1 90 ही आएगा। और अंदर 30 प्लस 1, 90 का अंदर गुणा कर दे तो यहाँ से हो जाएगा 27,000 प्लस 1 प्लस 9 का गुणा हम 3 में करें, 9 3 27, 2 0 1 0 ये 1 0 ये 2 मिलकर 2 0 बढ़ जाएगा। और 9 का 90 का गुणा हम 1 में करें, 90 एकम 90। सभी को हम जोड़ देते हैं। सबसे पहले 1 में 0 जोड़े, 0 आ गया। फिर 90 में यहाँ 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ 7 7 आ जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। और लास्ट में 2 बच जाएगा। यह हमारा आ जाएगा 29,791। यह आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसकी दूसरी सवाल है 102 102 का क्यूब। 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, जहां ए की जगह 100 हो जाएगा और बी की जगह 2 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 100 गुणे 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। 100 का क्यूब यानी कि 1 लिखकर, यानी देखेंगे 100 का क्यूब 100 गुणे 100 गुणे 100, यानी 1 लिखे 2 0 4 2 यहाँ 4 4 2 6, यानी 6 0 बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का गुणा 100 में करें 300, 300 का गुणा 2 में करेंगे तो 600 हो जाएगा। और यहाँ से 100 प्लस 2, 600 का गुणा अगर हम 100 में करेंगे 600 का गुणा 100 में करें तो 6 कम 6, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ मिलकर 4 0 4 0। और 6 का गुणा 2 में करें 6 दूनी के 12, यानी 1200। अब सभी को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से यहाँ पहले 8 है तो 8 में 0 जोड़ेगा तो यानी 8 आ गया। फिर 0 में इस 0 को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। 2 में 0 जुड़ेगा 2 आ जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 में 6 जुड़ेगा 6, और ये टोटल 16 लाख। कुछ गलत हो रहा।
जोड़ेंगे, इस जीरो में 8 जोड़ेंगे, 8 आ गया। फिर इस जीरो में यह जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 2 में तीसरा अंक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। चौथा अंक में जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। फिर ये 5वें में ये जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से 0 1 यानी 10,61,208 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग सही से जोड़िएगा, कहीं गलती न हो। तीसरी सवाल हम देखते हैं इसी सौर समीकरण से संबंधित। तीसरी सवाल है 103 का क्यूब। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का क्यूब बराबर, ए की जगह हम मान लेंगे 100 है और बी की जगह क्या है 3 है। जैसे यहाँ ए है बी है उसी तरीके से हम रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यह 100 का क्यूब प्लस बी की जगह 3 यानी 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे 100 गुणे बी की जगह क्या रखना है 3 रखना है और यहाँ ए की जगह यानी 100 प्लस 3 आ जाएगा। आगे देखेंगे 100 का क्यूब वही 10 लाख यानी 6 जीरो बढ़ेगा प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 3 एकम 3, 3 का गुणा हम 3 में करें 9 यानी 9 का गुणा 100 में 900 ब्रैकेट में 100 प्लस 3, 900 का गुणा हम 100 में करेंगे तो यहाँ से 10 लाख 10 लाख प्लस 27 प्लस 900 का गुणा 100 में करें 9 एक कम 9, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ मिलकर 4 जीरो आगे बढ़ेगा प्लस 9 का गुणा 3 में 9 तिरिक 27 यानी कि 2700। सभी को हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो यहाँ से सबसे पहले 7 फिर उसके बाद 2 फिर यहाँ 7 में ये जुड़ेगा और यहाँ से ये तो 7 फिर 2 ठीक, फिर आ जाएगा 9 फिर 10,92,727 इसका फाइनल आंसर।